मेडिकल एंड नर्सेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश का डेमोग्राफिक डेटा और साथ ही साथ जीके के रिसेंट में आए हुए क्वेश्चन, स्पेशली कोविड-19 को लेके। वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करें। तो यहाँ पर हम जो एमपी का जो डेमोग्राफिक डेटा है उसके साथ साथ इंडिया की डेमोग्राफी से रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर और साथ ही साथ जो रिसेंट में कुछ कोविड-19 को लेके जो योजनाएं रही हैं, स्कीम्स रही हैं, वो देखेंगे। कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर आपको प्रोग्राम्स, जो नेशनल प्रोग्राम से क्वेश्चन आ रहे हैं स्पेशली रिसेंट की स्कीम से, प्रोग्राम से, वो रहेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो लोग नए हो चैनल पर, चैनल को यदि वीडियो अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करें, जिससे कभी भी वीडियोस पब्लिश हो और आपको नोटिफिकेशन मिले और आप लोग देख सकें। तो फर्स्टली वीडियो स्टार्ट करने के पहले बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में। तो आप लोग जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर कॉल करके भी देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के स्टेटस एलिजिबल है तब भी आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है, या फिर जिन लोगों ने प्रीवियसली डाउनलोड कर लिया है वो दूसरे लोगों की हेल्प करें कि उनको किस तरीके से डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर वीडियो में जो क्वेश्चन है वो एमपी डेमोग्राफी और जीके के रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपको चांस है एमपीसीएचओ में आने के, तो वो हु इज़ द करंट गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश। तो हाल ही में मध्य प्रदेश की एट प्रेजेंट में जो राज्यपाल है वो कौन है, तो वो है आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल, जो पहले लालजी टंडन थे बट उनकी डेथ के बाद, और इवन उनकी डेथ के पहले ही आनंदीबेन पटेल को एडिशनल गवर्नर के तौर पर इंचार्ज बना दिया गया था। बट अभी ये प्रेजेंट में गवर्नर है कहाँ की? मध्य प्रदेश की। और इसके पहले का यदि पूछते हैं कि आनंदीबेन पटेल के पहले कौन था, तो थे लालजी टंडन। एट प्रेजेंट में मुख्यमंत्री कौन है मध्य प्रदेश के? तो वो शिवराज सिंह चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन मध्य प्रदेश कम्स इन विच नंबर। तो पॉपुलेशन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का नंबर है जो पूरे भारत में किस नंबर पर आएगा? पॉपुलेशन की दृष्टि से पूछा है ना कि एरिया वाइज। तो एरिया वाइज पूछते हैं तब क्या रहेगा? राजस्थान। पॉपुलेशन राजस्थान टॉप पर रहेगा, एरिया वाइज पूछा जाता है। यदि पॉपुलेशन वाइज पूछते हैं तो टॉप पर फर्स्ट पर कौन रहेगा? उत्तर प्रदेश। बट यहाँ पर मध्य प्रदेश का पूछा है तो मध्य प्रदेश कौन से नंबर पर आता है? ऑप्शन में 5, 6, 1 एंड 2। तो जो 2011 की जनगणना है उसके अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश का नंबर किस नंबर पर आता है? 5वें नंबर पर, 5th नंबर पर। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग है। एसआरएस डेटा के अकॉर्डिंग अभी इसका जो कहा गया है कि 6th नंबर पर है, बट इनकेस आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश किस नंबर पर है पूरी पॉपुलेशन की दृष्टि से, तो है 5वें नंबर पर। और यदि पॉपुलेशन की बात की जाए तो मध्य प्रदेश क्या है? 5th लार्जेस्ट स्टेट है बाय द पॉपुलेशन। यदि जनता की दृष्टि से देखें तो मध्य प्रदेश 5वें नंबर का पूरे इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है, जिसमें 72 मिलियन रेसिडेंट्स हैं, जो 72 मिलियन लोग हैं जो निवास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली विच वेरिएंट इज स्प्रेड ऑफ कोविड-19 इन इंडिया दैट इज मोर डेंजरस टू अदर वेरिएंट ऑफ कोविड। तो यहाँ पर पूछा है कि रिसेंट में भी एट प्रेजेंट में कोविड-19 का कौन सा वेरिएंट फैल रहा है जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। तो ग्रीक लैंग्वेज जनरली यूज़ की जाती है तब वायरस की कैटेगरीज या फिर उनकी स्पीसीज को बताया जाता है, वेरिएंट को बताया जाता है। तो अल्फ़ा, बीटा, गामा है, तीनों पहले से मौजूद थे, बट जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो रहा है वो डेल्टा। क्या है? डेल्टा प्लस वेरिएंट है जो कोविड-19 का एट प्रेजेंट में बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द पॉपुलेशन ऑफ मध्य प्रदेश अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। तो 2011 की जनगणना के हिसाब से मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन है वो कितनी है? तो ऑप्शन में 7 करोड़, 8 करोड़, 9 करोड़ एंड 10 करोड़। तो 2011 की जनगणना की बात की जा रही है। तो 2011 की जनगणना के हिसाब से एमपी की पॉपुलेशन कितनी रहेगी? 7 करोड़। 7 करोड़ 7.27 करोड़ लोग हैं जो कहाँ पर रहते हैं? मध्य प्रदेश में रहते हैं।
और जो 2001 की जनगणना के हिसाब से जनता बढ़ी है, 6.03 करोड़ जनता है जो बढ़ी है। और यहाँ पर मध्य प्रदेश में जब 2011 में सेंसस कंडक्ट हुआ था तो उस टाइम पर कितने लोग थे? 72,62,62,06,809 लोग हैं जो उस टाइम पर थे। तो हम इस तरीके से काउंट ना करके इस तरीके से काउंट कर सकते हैं, सॉरी 7,26,26,26,809 लोग थे। तो यहाँ पर 7.2 करोड़ है जो मध्य प्रदेश की जनता थी। और यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी यदि हम पूरी देखते हैं भारत की, 2021 का है। यदि आपसे न्यू पूछा जाता है तो ये भारत का है, ना कि मध्य प्रदेश का। पॉपुलेशन कितनी है भारत की, यहाँ पर वो भी बताया गया है। 139 करोड़ पॉपुलेशन है जो भारत की अभी रिसेंट में हो गई है। 130 करोड़ जनरली 2011 की जनगणना में कही जाती थी, बट अभी एट प्रेजेंट की बात की जाए तो 139 करोड़। ग्रोथ रेट 1.1% है। बर्थ रेट और डेथ रेट का मतलब है मॉर्टेलिटी रेट। बर्थ रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो भारत की है वो कितनी है? 7.03 ईयर्स। कितना? 70.03 ईयर्स है। फर्टिलिटी रेट 2.17 चिल्ड्रन बॉर्न पर वुमन। 2017 का जो SRS डेटा है उसके अकॉर्डिंग फर्टिलिटी रेट कितनी है? 2.17 चिल्ड्रन बॉर्न पर वुमन। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2018 के SRS डेटा के अकॉर्डिंग भारत की जो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है वो कितनी है? 29.94। कितनी? 29.94। यदि इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट के केस में बात की जाती है तो मध्य प्रदेश का स्थान टॉप पर आता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इन्फेंट्स की डेथ होती है। पूरे भारत में जो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट सबसे ज़्यादा जिस राज्य की है, स्टेट की, हो गया मध्य प्रदेश। नेक्स्ट इज व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ मध्य प्रदेश अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। तो 2011 की जनगणना के हिसाब से कितनी पॉपुलेशन है? 7 करोड़। नेक्स्ट इज व्हाट इज द प्लेस ऑफ मध्य प्रदेश इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। जनसंख्या की दृष्टि से है जो कौन सा स्थान है मध्य प्रदेश का? तो यह है 5वां स्थान। ये देखिए, यदि आपसे फर्स्ट पूछा जाता है तो उत्तर प्रदेश, सेकंड महाराष्ट्र, थर्ड बिहार, फोर्थ वेस्ट बंगाल एंड फिफ्थ है मध्य प्रदेश जो कि 7 करोड़ पॉपुलेशन है। 6th नंबर पर आता है तमिलनाडु। क्या है? फर्स्ट पर उत्तर प्रदेश, सेकंड महाराष्ट्र। पॉपुलेशन की दृष्टि से बात की जा रही है। यदि एरिया वाइज पूछा जाता है तो सबसे बड़ा एरिया कहाँ का है? राजस्थान का। देन अदर स्टेट आएंगे। बट यदि पॉपुलेशन बेस्ड पूछा जाता है तब फर्स्ट यूपी, सेकंड बिहार, सेकंड महाराष्ट्र, थर्ड बिहार, फोर्थ वेस्ट बंगाल और 5th नंबर पर मध्य प्रदेश आएगा। टोटल पूरे विश्व की 6% है जो टोटल इंडिया की पॉपुलेशन का 6% हिस्सा है जो मध्य प्रदेश में रहता है। बेस्ड ऑन एरिया सेकंड नंबर ऑफ मध्य प्रदेश, बेस्ड ऑन एरिया राजस्थान। तो फर्स्ट नंबर पर राजस्थान है। और जो मध्य प्रदेश है कि जो एरिया की दृष्टि से बात की जाए तो कौन से नंबर का है? तो ये 5वें नंबर का। तो यहाँ पर आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हेन वी सेलिब्रेट द वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। तो हम हर साल वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 11 जुलाई को हर साल है जो एवरी ईयर हम वर्ल्ड पॉपुलेशन डे को सेलिब्रेट करते हैं। साथ ही साथ इसकी जो थीम रखी गई थी 2020 की, 2021 की न्यू थीम अभी तक डिसाइड नहीं होती है जिस भी प्रोग्राम की या फिर योजना की या फिर किसी भी नेशनल इंटरनेशनल डेज की, तो आपको प्रीवियस 2020 की याद रख सकते हैं यदि 2021 की डिसाइड ना हुई हो तो। हम हर साल वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 11 जुलाई को। और इसका जो मोटिव है, एम है, वो क्या है? रिप्रोडक्टिव vulnerabilities and health needs of women and young girls especially during the COVID-19 pandemic। तो यहाँ पर जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की थीम रखी गई थी, इसका थीम क्या था? हाउ टू सेफगार्ड द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स नाउ। तो कोविड-19 के टाइम पर हम किस तरीके से वुमेन एंड गर्ल्स की जो हेल्थ है उसको इम्पोर्टेंस प्रोवाइड करवा सकते हैं।
नेक्स्ट है, व्हाट इज द सेक्स रेशियो ऑफ एमपी अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। 2011 की जनगणना के हिसाब से मध्य प्रदेश का सेक्स रेशियो क्या है। सेक्स रेशियो का मतलब होता है कि 1000 मेल पर कितनी फीमेल्स प्रेजेंट हैं। क्या है सेक्स रेशियो का मतलब, 1000 मेल्स पर कितनी फीमेल्स प्रेजेंट हैं। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग तो मध्य प्रदेश का जो सेक्स रेशियो था वो कितना था, 931 पर 1000 मेल के लिए 931 वुमेन्स ही प्रेजेंट थी। तो ये क्या हो गया, सेक्स रेशियो। नेक्स्ट है, व्हाट इज द चाइल्ड सेक्स रेशियो इन मध्य प्रदेश अकॉर्डिंग टू 2011 डेटा। 2011 की जनगणना के हिसाब से मध्य प्रदेश का सेक्स रेशियो कितना था। पूरे भारत की बात करते हैं, सॉरी मध्य प्रदेश की बात करी हमने तो 931 था। और जो मध्य प्रदेश में अब पूछा गया है कि चाइल्ड सेक्स रेशियो, पहले हमने ओनली सेक्स रेशियो को कंफर्म किया, सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द चाइल्ड सेक्स रेशियो इन मध्य प्रदेश अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। तो 2011 की जनगणना के हिसाब से मध्य प्रदेश का जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो कितना है, वो है 918 है जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है, और 931 है जो क्या है, ये सेक्स रेशियो। दोनों को मिक्स नहीं करना है। टोटल 14.5% पॉपुलेशन ऑफ चाइल्ड सेक्स। तो भारत में जो 14.5% पॉपुलेशन है वो क्या है, बच्चे हैं। और इंडिया का यदि जो बाल लिंग अनुपात या फिर चाइल्ड सेक्स रेशियो पूछते हैं तब कितना होगा, 919। इंडिया का 919, मध्य प्रदेश का 918। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्स रेशियो। तो मैंने जस्ट अभी बताया, सेक्स रेशियो का मतलब होता है नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका, ये द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, इट्स अ सेक्स रेशियो। नेक्स्ट, व्हाट इज द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितनी है। ऑप्शन में 48, 42, 56 या फिर 78। तो जो मध्य प्रदेश की इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात की जा रही है तो कितनी है, 48। कितनी है, 48, 48 है जो मध्य प्रदेश की इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है। नेक्स्ट इज, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द लोएस्ट सेक्स रेशियो। बहुत ही अच्छी बात है कि इंडिया के किस स्टेट में लोएस्ट सेक्स रेशियो है। ऑप्शन में केरला, गोवा, मध्य प्रदेश या फिर हरियाणा। तो लोएस्ट सेक्स रेशियो कहाँ का है, हरियाणा का, 861। ओनली 861 वुमेन ही प्रेजेंट है। पर 1000 मेल को डिवाइड करके कैलकुलेट करते हैं हम तो कितना होता है, पर 1000 मेल के लिए कितना, जो लोएस्ट सेक्स रेशियो वाला स्टेट है हो गया हरियाणा। हाँ, जहाँ पर जो सेक्स रेशियो रहता है बहुत ही कम रहता है, 1000 मेल पर ओनली 861 फीमेल्स ही प्रेजेंट है। केरल का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है, केरल में 1058 फीमेल है 1000 मेल के लिए। तो यहाँ पर 58 फीमेल को एक्स्ट्रा कैटेगरी में ही रखा गया है। और इंडिया का यदि लोएस्ट सेक्स रेशियो पूछते हैं तो कितना है, 933। नेक्स्ट इज, इन इंडिया बर्थ शुड बी रजिस्टर्ड विद इन हाउ मेनी डेज। तो भारत में बर्थ है जो विद इन कितने दिनों के अंदर रजिस्टर हो जाना चाहिए, 18 डेज, 20 डेज, 21 डेज या फिर 17 डेज। तो भारत में जो बर्थ रजिस्ट्रेशन है और डेथ रजिस्ट्रेशन है कितने दिनों के अंदर हो जाना चाहिए, विद इन 21 डेज के, मरने से लेके जिस दिन मरे हैं उस दिन से लेके 21 दिनों के अंदर, या फिर जिस दिन बॉर्न हुए हैं उससे लेके 21 दिन के अंदर आपका बर्थ रजिस्ट्रेशन और डेथ रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। नेक्स्ट इज, वेयर वॉज द इंडियाज फर्स्ट सेंसस कंडक्टेड। तो भारत के पहले जनगणना कब हुई थी। ऑप्शन में 1871, 1881, 1920 या फिर 1982। तो भारत की जो पहली जनगणना हुई थी वो हुई थी 1881 में। कब हुई थी, 1881 में। नेक्स्ट इज, किशोरी शक्ति योजना स्कीम मीन फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स इज इम्प्लीमेंटेड अंडर द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ विच हेल्थ प्रोग्राम। किशोरी शक्ति योजना जो कि एक स्कीम है, किस योजना के तहत लॉन्च की गई है। ऑप्शन में ICDS, मिड डे मील प्रोग्राम, सेंट्रल सोशल वेलफेयर सोसाइटी या फिर NUHM, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। तो जो दो किशोरी शक्ति योजना है इसके तहत जो एडोलेसेंट गर्ल्स हैं
21 जो प्रोग्राम दिया गया है एडोलेसेंट गर्ल्स की हेल्थ को लेके, उनको अवेयरनेस प्रोवाइड करा के। किशोरी शक्ति योजना किस प्रोग्राम के तहत आती है? आती है ICDS प्रोग्राम के तहत। इनका जो ये कैम्प रखा गया, इनिशिएटिव लिया गया है गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से। तो इनका काम क्या है, जो कि 11 से 18 साल तक की एज ग्रुप के बच्चे होते हैं उनको चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज प्रोग्राम प्रोवाइड करवाना, जो कि 31 अगस्त 2007 को रिलीज हुआ था। किशोरी शक्ति योजना कब लॉन्च हुई थी? 31 अगस्त 2007 को। और साथ ही साथ इसको जो किशोरी शक्ति योजना में जो स्कीम बताई गई है, इसमें आप बिल्कुल भी जो किशोरी शक्ति योजना रहने वाली है, इसमें 11 से 18 साल तक के बच्चों को चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाएंगी। लॉन्च हुई थी 31 अगस्त 2007 को। और ये ICDS प्रोग्राम के तहत इसको लॉन्च किया गया था, किशोरी शक्ति योजना को। किस प्रोग्राम के तहत? ICDS प्रोग्राम के तहत। और जो भारत की पहली जनगणना हुई थी वो पूछा जाता है तो कब हुई थी? 1881 में। और इसके बाद जो भी लास्ट टाइम हुई थी, कब हुई थी? 2011 में। उसके बाद जनगणना नहीं हुई है। नेक्स्ट 2021 में होनी है इसी साल, तो अभी पता नहीं कब तक होगी। किशोरी शक्ति योजना है जो कि एडोलेसेंट गर्ल्स के लिए लॉन्च की गई थी। किस प्रोग्राम के तहत? ICDS प्रोग्राम के तहत। और इसका जो एम था वो क्या था कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। और उड़ीसा में पहली बार किशोरी शक्ति योजना को लॉन्च किया गया था, जिसमें 11 से 18 साल तक की एज ग्रुप को इन्वॉल्व किया गया। लॉन्च हुई थी 31 अगस्त 2007 को। नेक्स्ट है यहाँ पर जो ऑप्शन है मिशन इंद्रधनुष, ऑप्शन में नहीं है मिशन इंद्रधनुष, बट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मिशन इंद्रधनुष लॉन्च किया गया था यूनियन हेल्थ मिनिस्टर JP नड्डा के द्वारा 25 दिसंबर 2014 को। कब लॉन्च किया गया था? 25 दिसंबर 2014 को। इसमें क्या रखा गया था कि 90% फुली कवरेज प्रोवाइड कराना है इंडिया के जो 2 साल से कम एज के बच्चे हैं उनको 2020 तक। नेक्स्ट है RBS के प्रोग्राम में भी एग्जाम में आपको आ सकता है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में 2 कैटेगरी के बच्चे रखे। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फर्स्ट थिंग थी, तो इसमें क्या रखा गया था कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड अर्ली इंटरवेंशन किया जाना है बर्थ से लेकर 18 साल तक की एज ग्रुप के बच्चों के लिए। उसमें 4 Ds कवर किए गए थे, डिफेक्ट एट बर्थ, डेफिशिएंसी, डिसीज एंड डेवलपमेंटल डिले, जिसमें कुछ डिसेबिलिटी भी इंक्लूड थी। तो इसमें एक ग्रुप था 0 से 6 साल तक की एज ग्रुप के लिए, जिसको कौन स्पेशली मैनेज करता था? डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर। एंड दूसरा था 6 से लेकर 18 साल तक की एज ग्रुप के लोग, उनको कौन मैनेज करता था? पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज अपनी हेल्प प्रोवाइड करवाती थी। तो यहाँ पर राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं याद रखने के लिए। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है RBS के प्रोग्राम है जो इनिशिएट लिया गया। तो इसमें 4 Ds डिफेक्ट एट बर्थ, डेफिशिएंसी, डिसीज, डेवलपमेंटल डिले शामिल था, साथ में डिसेबिलिटीज। बेनिफिशियर्स एज ग्रुप थे बर्थ टू 18 ईयर्स तक के। तो फर्स्ट बेनिफिशियर्स ग्रुप था 0 to 6 ईयर, जिसमें मैनेज की जानी थी DIC के द्वारा कुछ सर्विसेज। और सेकंड था 6 से 18 साल तक की एज ग्रुप के बच्चे। नेक्स्ट इज हु आर द हेल्थ वेलनेस एम्बेसडर अंडर द आयुष्मान भारत योजना। तो आयुष्मान भारत योजना के तहत जो हेल्थ एंड वेलनेस के एम्बेसडर है वो कौन रहेंगे? ऑप्शन में चूज एन आशा वर्कर, स्कूल टीचर, मल्टीपल वर्कर या फिर महिला आरोग्य समिति। तो जो हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर रहेंगे तो आयुष्मान भारत योजना के तहत तो वो थी स्कूल टीचर। इसमें 2 टीचर इन्वॉल्व किए गए, मेल एंड फीमेल, दोनों को ही हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर नियुक्त किया गया। आयुष्मान भारत योजना के बारे में 2-3 क्वेश्चन याद रखें। फर्स्ट की लॉन्च कब हुई थी? 23 सितंबर 2018 को। इसको आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो एम रखा गया था वो क्या था कि नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम ऑफ द स्टेट दैट एम टू प्रोवाइड फ्री एक्सेस टू हेल्थ केयर फॉर लो इनकम अर्नर इन द कंट्री। उनकी बहुत ही कम इनकम है, उनको भी हेल्थ से रिलेटेड सुविधाएं प्रोवाइड करवाना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कोविड-19 वैक्सीनेशन इज नॉट अवेलेबल टू यूजर्स ऑन द आरोग्य सेतु ऐप। तो आरोग्य सेतु ऐप ऑलमोस्ट सभी के फ़ोन में प्रेजेंट होगी। आरोग्य सेतु ऐप में जो कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर इन्फॉर्मेशन है वो सभी रहेंगी किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में वैक्सीनेशन लॉगिन रजिस्ट्रेशन, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, वैक्सीनेशन डैशबोर्ड और वैक्सीनेशन इन्वेंट्री। तो जो इन्वॉल्व नहीं होगा आरोग्य सेतु ऐप का जो डैशबोर्ड है
कोविड-19 को लेकर इंफॉर्मेशन में तो होगा वैक्सीन इन्वेंट्री वहाँ पर शो नहीं की जाएगी। नेक्स्ट है अंडर जननी सुरक्षा योजना हु एस्कॉर्ट अ प्रेग्नेंट वुमेन टू द गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर फॉर द डिलीवरी। तो जननी सुरक्षा योजना के तहत JSY के तहत जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको हॉस्पिटल हेल्थ के डिलीवरी सर्विसेज तक कौन पहुंचा सकता है, तो वो कौन है, आशा वर्कर। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना कब लॉन्च हुई थी, तो लॉन्च की गई थी 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो इसका एम रखा गया था कि इंडिया के जो भी हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज फॉर बिलो पॉवर्टी लाइन, जो भी BPL फैमिलीज हैं, गरीबी रेखा के नीचे यापन करने वाले लोग हैं, उनके पास यदि BPL राशन कार्ड है उनको इस योजना का लाभ जरूर दिया जाएगा। नेक्स्ट है हाउ मेनी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर विल बी क्रिएटेड टू डिलीवर कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर अंडर आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना के तहत या फिर PMJY स्कीम के तहत कितनी जो कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर ओपन किए जाने, कितने किए जाने हैं, तय किए जाने 1.5 लाख, 1.5 लाख आयुष्मान भारत योजना के तहत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को ओपन किया जाना। इसीलिए इस योजना के आने के बाद ही CHO की पोस्ट निकाली गई हैं। आयुष्मान भारत योजना में कुछ बीमा राशि दी जाती है, तो कितनी होती है, 5 लाख पर फैमिली। ऐसा नहीं कि फैमिली का एक मेंबर बीमार है, 2 बीमार है, 3 बीमार है, तो तीनों में यदि 5-5 लाख रुपए लगते हैं तो वो आपका आयुष्मान भारत योजना भरेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 3 में से यदि आपकी फैमिली में कोई भी बीमार है और उसको 5 लाख तक रुपए है जो लग जाएंगे, उससे ज़्यादा गवर्नमेंट नहीं देगी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2014 to ensure immunization for children up to 2 years of age and pregnant women। 2014 में कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया गया था जिसमें इम्यूनाइजेशन किया जाना था 2 साल की एज से लेके प्रेग्नेंट वुमेन तक के लिए। ऑप्शन में वंदे मातरम, इंद्रधनुष मिशन, JSSY जननी शिशु सुरक्षा योजना, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो प्रोग्राम रहेगा मिशन इंद्रधनुष, जो कि 2014 को लॉन्च हुआ था। मिशन इंद्रधनुष यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च हुआ था 1985 को। वंदे मातरम स्कीम आई थी 2004 को अंडर द JSY स्कीम के तहत। सो गाइस, ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हमारा जो सेपरेट 2 वीडियो मैं आपको बता दूं आज से ही, कल रहेगा जो हमारा वीडियो वो होगा कोविड-19 पर अभी रिसेंट में क्या क्या करंट अफेयर के GK एंड क्वेश्चन बनते हैं वो हम पढ़ेंगे। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट।